चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से आपका क्लास नहीं हो रहा था, इसके पीछे रीजन हम बता देंगे क्या कारण है, बताए भी हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं, आज आपका डे नंबर जो है शायद 3 होने वाला है। गणित पढ़ा रहे, गणित को जो है मैथ कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या यानी वास्तविक को रियल कहा जाता है, संख्या को नंबर कहा जाता है। 10th क्लास का हम पढ़ाते हैं। चलिए ये सब बेसिक नॉलेज है, बोल देना ठीक रहता है। जो बच्चा कमजोर भी होगा वो भी समझ पाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान वाला हम बता चुके हैं, अब जो है हम दूसरा बताएंगे। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए अब आ जा रहा है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो देखिए यहाँ पर क्या है, भाग ए बराबर ए क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताइए यदि 3 बराबर 10 है और बी बराबर 6 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आपका सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ तो देखिए ए का मान कितना है, 10 है, ठीक है, बराबर बी का मान क्या है, 3 है, गुणे यहाँ पर क्या गुना का चिन्ह है। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 3 का मान जो है ये है 3 है, ठीक। आपका यही हो जाएगा आंसर। देखिए ए बराबर कितना है, सॉरी क्यों है, हम देख के पढ़ाते हैं, इसमें कोई अच्छी वाला बात नहीं। क्यों बराबर 3 एगो आंसर होगा और आर बराबर 1 होगा। आपका यही जो है आंसर है। देखिए फार्मूला था ए है, ए बराबर है 10, ए है कि क्यों, हाँ ए है। देखिए ए बराबर आपका हो, ए बराबर ई आपका फार्मूला है, ई आर है, ए का मान है 10, बीच में बराबर है तब बराबर, बी है तो बी का मान कितना है, 3 है। तो 3 आई क्या है, यहाँ पर नहीं है कुछ, यानी यहाँ पर जो है गुना का चिन्ह है। तो गुना का चिन्ह है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यू का पावर 3 आ गया और आर का पावर जो है 1 आ गया। कहिएगा कैसे आया, तो 10 को जो है सो काट दिए 3 से और इसको जो है आर का मान आ गया 1, 3 को 3 से काटे तो 1 आ गया। चलिए दूसरा लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 4 और बी बराबर 19। बना के देखिए तो बनता है। एक चीज नोट में लिखिए तो,
सब बच्चा में भी पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, शेषफल या शेष कहिए, ठीक है। देखिए प्लस है, देखिए क्या कह रहा है नोट में, ये वाला आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, इतना चाहे सेवेंथ ईयर में होंगे तो भी ये पढ़ रहा होगा। देखिए नोट में भाज्य, भाज्य इसको लिख लीजिएगा अलग से, फार्मूला वाला कॉपी में लिख लीजिएगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल या शेष। एक आप मैथ का फार्मूला का कॉपी अलग से बना लीजिएगा, जिसमें हम सारा फार्मूला एक दिन जो है सो करवा देंगे, हर चैप्टर बाई चैप्टर आपका फार्मूला जो हम करवा देंगे और कॉपी एक रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बना, इसको बना के देखे तो बनता है। b का मान है 4, बराबर है b कितना है 19 है, कुछ नहीं है तो 0 है, प्लस 4 है, q बराबर हो जाएगा आपको 0 और r बराबर आ जाएगा 4। देखिए ये वाला समझ में आया था आपको, एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिए a का मान 4 है, b और b है तो b कितना है 19 है, b 19 है गुणे कुछ नहीं है तो 0 है, प्लस 4 लिख सकते हैं, लिखे तो आ गया। यहाँ पर हमको क्या निकालना, क्या है q और r निकालना। यहाँ पर देखिएगा q और नाम बताइए कि इतना इतना कोई से कई फार्मूला है, इसको इतना करेंगे तो q और r को बताइए, यदि इतना है तो क्या आ जाएगा, q का मान इतना आ गया और r का मान इतना आ गया। बातें समझ में आ गया। इसको जो है पहला क्वेश्चन को एक बार और हम जो है ये वाला नोट हो गया, ये समझ में आया, नहीं आया तो एक बार हम बता देते हैं, नहीं समझ में आया तो दोबारा भी हम बताएंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको जो आप लोग कमेंट में हमको लिख के दे दीजिएगा, फिर से जो हम उसको जो है उधर सॉल्व करेंगे। ये वाला आ गया ना, इसको पहला वाला क्वेश्चन के और डिस्कशन कर लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन समझ जाइएगा ना तो सब क्वेश्चन फटाक फटाक आसानी है, इसमें कोनो भारी थोड़े फार्मूला थोड़े लगाना है, फार्मूला दिया हुआ है मान निकाल देना है सीधा। आइए ताली इसको देखे था कैसे बना है। पहला वाला क्वेश्चन को प्रश्न से लिखिएगा, फिर से प्रश्न से पहला देखिए भाज्य भाग दिया है, यहाँ पर क्या है देखिए भाग्य है भाज्य, मान के चलिए भाज्य 10 है, ठीक है। भाजक 3 दिया हुआ है, कितना है भाजक 3 दिया हुआ है, तीन से भाग दे दीजिए, कितना आ गया आपका 3 आ गया। समझ में आया ना। देखिए एक आर का मान कैसे निकाले, भाग देना है आर में, आपको बता दी है ना, अब बन जाएगा। देखिए आर कैसे निकला, क्यों निकल गया ना, कोई सबको इतना सॉल्व करते 3 आया, और काम आर का मान जो है 1 का मान ऐसे आया। समझ में आया पहला क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में। देखिए बहुत आसान तरीका है,
पहले देखिए हम क्या किए, ए का मान जो है, ए का मान कितना है 10 है, 10 लिख दिए, बराबर है यहाँ पर, बराबर दे दिए। अब बी क्यों है ना, देखिए बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है बी है, तो बी 3 है, यहाँ पर 3 लिखे, इस बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो गुना का चिन्ह है, गुना आपको ऐसे नहीं दिखाएगा, ये खुद से समझना पड़ता है। 3 है तो 3 को 3 से गुना किए, ठीक। अब 3 को 3 को कितना आया 9 आया, तो यहाँ पर क्या है 10 को इससे भाग किए, एक आ गया आर का मान, 3 आ गया क्यू का मान। पहला वाला दूसरा क्वेश्चन तो हो चुका है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। आप देंगे तो बना लीजिएगा, सवाल सब समझ में आ गया। हम जो है आवाज का जो दिक्कत है, माइक खरीद रहे हैं, पैसा होगा तो माइक वो खरीदेंगे ब्लूटूथ वाला, जो आवाज का दिक्कत ना हो। हम जी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, दूसरे क्वेश्चन तक नहीं हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए कहते क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, बराबर 81 है तो भी बराबर 3 है, एक का मान आ गया 81। फॉर्मूला क्या है सो देखिए, फॉर्मूला लिख दिया, ऐसा नहीं समझिएगा, प्लस आर, हमको क्यों चाहिए और आर चाहिए। सी का मान कितना है, ए का मान है 81 बराबर बी का मान है कितना, अब बीच में क्या है गुना, तो क्या करेंगे 3 से गुना, कितना आ जाएगा, एगो 9 आएगा एगो 3 आएगा मेरे हिसाब से, देखिए तो इक्यासी गुने 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, आपका प्लस कुछ नहीं तो 0, फिर क्या आएगा बी बराबर 27, आर बराबर 0, मान आ गया। देखिए कैसे आया इसे समझे, बी बराबर कितना आया 27 आया, आर बराबर 0, कहिएगा कैसे, देखिए ये कितना है 81, कितना है 9, पढ़ लिए 9 का 9 18 नतिया 27, 3 आए गुना कर दिए 0 आ गए, आर का मान कुछ नहीं है तो 0 है, आर का मान कुछ नहीं है तो 0 है, फिर कितना आया बी का मान निकाले हैं, तो बी का मान कितना आया 27 आया ना, ये तो कट गया, ये तो कट गया ना, गुना में था तो गुना को गुना किया, आ गया ये 27, आर बराबर 0। चले 14 क्वेश्चन देखिए, मैंने ये 14 क्वेश्चन जो है आपका है ए बराबर 27, बी बराबर 2,
ए बराबर 27 है, बी बराबर 2 बने तो जल्दी से फटाक से। देखिए ए बराबर कितना है, पहले फार्मूला क्या है सो देखिए। फार्मूला है ए, तो ए के मान कितना लिखते नहीं है, ए के जगह नंबर लिखते हैं, ए नहीं लिखना है। ए बराबर कितना है 27, बी का मान कितना है 2, दूने कितना 13, 27 के पारा में कितना आएगा 13, 13 है। देखिए तो कितना एक बार आएगा, 2 कितना बार पढ़ेंगे तो आएगा, एक बार जोड़ दीजिए, गुना कीजिए, आ गया आंसर। क्यू बराबर आ गया 27, क्यू बराबर सही 13 आएगा। लोग क्वेश्चन आंसर मिलाते रहिएगा, 13 आएगा। और जो है आर का मान जो है, आर का मान कितना है आप लोगों का, आर का मान मेरा 1 आया, क्योंकि यहाँ 1 है। बोला समझ में आया। देखिए यहाँ पर देखिए ई फार्मूला, इस फार्मूला पर सवाल को बैठाना है। ये है ए का मान 27 बराबर बीच में 2 गुने 13 कितना आया 2 है, बी का मान 13, इसको इतना से गुना किए आ गया इतना, प्लस कुछ नहीं है तो 1, क्यों बराबर 3, आर बराबर 1 आ गया। चलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी डील करते रहिए। 4 तक हो चुका है, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, जो नंबर दिक्कत होगा वो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, सवाल लिखिए। चलिए अब जो है आप लोगों का खत्म हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब तीसरा वाला जो है, तीसरा क्वेश्चन डील करेंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन डील हो चुका है। सिलेबस तो खटा खटा कूदेगा। भीग जाता है बोर्ड तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मौसम निकालना है। बोला 252 और 1540 का मौसम निकालिए। 1540 का मौसम निकालिए तो जल्दी से फटाक से। चलिए सॉल्व करते हैं। चाहे 1540 1540 252 6 15 28 28 गुना 9 प्लस 0 928 से दूसरा क्वेश्चन देखिए। 146
96 और इतना कमों से निकाले फटाक से। क्वेश्चन देखिए, जल्दी डील कीजिए। क्वेश्चन देखिए दूसरा, जल्दी से जल्दी से। कितना है? 220। देखिएगा खटा खटा पूछेगा क्वेश्चन। कहिए कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? कहीं नहीं दिक्कत होगा, बस यही है, थोड़ा यही होगा कि आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बाद बाकी तुम गर्दा उड़ा देते हैं सवाल को। इसका ताली निकालिए तो चौथा क्वेश्चन है। इसका कुछ ताली निकालिए तो पूछ सकते हैं। इसका निकल गया ना, तो चौथा निकालिए। क्या कह रहा है चौथा? पचमा सॉरी, पचमा में क्या है? 5 7 6 एंड 40 52 निकलिए जल्दी इसका। चौथा का निकला, चौथा का निकालिए, चौथा का। यही है ना? पचमा का क्वेश्चन देखिए, निकला ना, बता देते हैं। यही है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना कह रहा है, इतना कह रहा है। और 135 ले 225 ले 135 आया, तोड़ के इतना आया 90। यहाँ पर 90 गुने 1 की, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 45 पहले 45 है ना, इसको तोड़ दिए दो भागों में, तो 45 गुने 2 आया, 0 आ गया। इसको तोड़ना है जितना टूट सके, तोड़ते हुए इतना आ गया 45। चौथा पचमा का देखिए, 1276 को 4052 में दिए भाग। ये शायद कहाँ से आ गया, इधर है ये वाला, पहले समझिएगा। इसको इतना किए, गुना किए, ये सब किए, 420 है। इसको न जितना तोड़ते गए
फिर इधर 124 के 24 में तो रहे, दूसरा इतना आया, 5 गुने 6 प्लस किए इतना 904 आगे निकल गया आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन पहले देते हैं हमारा ये। छठा क्वेश्चन हुआ है इसका निकालिए 455 का निकाल के देखिए निकलता है। लास्ट क्वेश्चन है छठा, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। बना के देखिए फटाक से। देखिए अब नहीं टूटेगा ये, देखो टूटेगा नहीं टूटेगा। देखिए इतना इतना किए 42 गुने 10 प्लस 35, 35 को यहाँ लिए एक भी नहीं जाएगा, इस टूट के प्रकाश कैंसिल हो गया, एक एक आया 7, 7 5 35 आ गया, 7 आया, 7 5 35 गुने 0 बराबर 0 आ गया आंसर। यही इसका आंसर होगा। क्या करें, छोड़ दे क्लास? क्लास तो माने हम भर भर के लिए। आप जो है यही तक रहने देते हैं आज के लिए। देखिए होता है कि हम यहाँ नहीं रहते, हम रहते हैं दरभंगा। आएंगे तो आते हैं संडे संडे को, तो हम पढ़ाते हैं। उसके लिए आज दुटा है जो है, इसका अब तीसरा डे है। हम थोड़ा थोड़ा करके जो है पूरा कॉन्सेप्ट के लिए मैथ का क्लास चलता है लॉन्ग लाइफ, समझिएगा। लॉन्ग लाइफ का मतलब क्या हुआ, चलेगा क्वेश्चन अभी आपका थोड़ा अगला क्लास में। ठीक है, एक मैथ का कॉपी ले लीजिएगा। सॉरी, फॉर्मूला का, फॉर्मूला का जो है एक कॉपी अलग से ले लीजिएगा। एक्सरसाइज कॉपी अलग से लेना है। फर्स्ट नंबर क्या, ठीक है, ये आपको लेना है। फार्मूला का कॉपी ले लीजिएगा अलग से, फार्मूला से फार्मूला का प्रैक्टिस होगा, एक प्रैक्टिस कॉपी ले लीजिएगा, रफ कॉपी। एक्सरसाइज कॉपी हो गया, फार्मूला हो गया। मैथ को रोज बनाइएगा। मैथ को जो है मैथ को रोज डेली बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन बनाइएगा।
एक ही क्वेश्चन बनाइएगा मगर रोज बनाइएगा। एक ही क्वेश्चन बनाओ मगर रोज बनाओ। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। और क्या बता दें, बस अभी फिलहाल इतना ही। साइंस आपका जो है टोटल जो है मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, एक संस्कृत होगा सर, 6 गो है। अगर 1 महीना में खत्म होता है तो 6 महीना चाहिए।